नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन इंडिया अकेडमी चैनल पर। मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं क्रांतिकारी टॉपिक के साथ। सभी के लिए जानना ये टॉपिक बेहद जरूर है क्योंकि हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हाल में जो रसिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है, इस रसिया यूक्रेन वॉर में उसके पास के किन किन देशों को खतरा हो सकता है और रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया की हेल्प डायरेक्टली कौन कर रहा है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। उससे पहले हम जानेंगे मैप में कि रसिया किन किन देशों से लगता है, कौन सा सागर उससे लगता है। उसके साथ साथ हम कैस्पियन सागर के आसपास के देश और काला सागर के आसपास के देश बहुत कम देर में समझ लेंगे इनको। तो देखते हैं। देखो रसिया ये है, रसिया की जो सीमा आप देख रहे हो ये है रसिया की सीमा है। यहां से रसिया लगता है और ये रसिया की क्या है, सीमा है। देखो ये रसिया की सीमा है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है रसिया की सीमा। ये मैंने बना दिया आपके लिए। और यही है दोस्तों रसिया की कहां तक जुड़ रही है, तो ये ऊपर तक जुड़ रही है। ये है रसिया की सीमा। तो अगर मैं पहला देश बात करूं तो देखो नॉर्थ कोरिया लगा हुआ है। पहला कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। दूसरा देखो ये चाइना है। तीसरा मंगोलिया। चौथा कजाकिस्तान। पांचवा कौन सा है, देखो ये अजरबैजान है, यहां अजरबैजान टच हो रहा है पांचवा। और छठा है दोस्तों जॉर्जिया। उसके बाद यहां देखिए आप, ये आर्मेनिया है सातवां। आठवां यूक्रेन। नौवां बेलारूस। 10वां लिथुनिया। 11वां लाटविया। 12वां एस्तोनिया। सॉरी लिथुनिया इसमें टच नहीं होगा, ये ध्यान रखना, लिथुनिया इसमें टच नहीं है। लेकिन जो कैलिनिंग्रैड है इससे टच है, ये भी रूस का पार्ट है, ध्यान रखना। लिथुआनिया इससे टच है, लिथुआनिया, इस चीज को आप ध्यान रखना। उसके बाद मुख्य रसिया से टच नहीं है ये। उसके बाद एस्टोनिया। उसके बाद फिनलैंड। और देखो ऊपर ये कौन सा टच है, ऊपर ये नॉर्वे टच है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल रही होगी। इसके बाद हम जो बात करें तो देखो डायरेक्ट जो रसिया का साथ दे रहा है वो बेलारूस दे रहा है। ये आप ध्यान दे रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बेलारूस जो है वो डायरेक्ट रसिया का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और यूक्रेन पर क्या दाग रहा है, बम दाग रहा है, ठीक है ना। और दिक्कत किसको है, तो दिक्कत लिथुआनिया को है। किसको दिक्कत है, लिथुआनिया को बहुत ज्यादा दिक्कत है। किससे, रसिया से, क्योंकि लिथुआनिया भी रसिया के निशाने पर है। लिथुआनिया ने नाटो की मेंबरशिप ले रखी है और ये रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसे क्या है, खतरा है इससे। उसके साथ साथ आपको पता है नाटो देश क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और यूएसए वगैरह क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। इनको बस सामरिक खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट खतरा लिथुआनिया को है, ये बात आप याद रखना। उसके साथ ही हम बात करते हैं जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, कैस्पियन सागर। जो ये आप देख रहे होंगे ये पूरा क्षेत्र रसिया का है, लेकिन जब हम रूस में बात करते हैं तो देखो यहां से यूराल पर्वत से ये जो पार्ट है ये यूरोप में पड़ता है। तो ये भी कंट्री कहां पड़ेंगे, यूरोप में पड़ेंगे। यूक्रेन भी किसमें पड़ता है, यूरोप में ही पड़ता है। अब हम इसी में बात करेंगे यूक्रेन से सीमा जो साझा होती है। देखो आप यहां देख रहे होंगे ये है दोस्तों कैस्पियन सागर। ये कौन सा है, ये कैस्पियन सागर है। और देखो ये है काला सागर। कौन सा सागर है, काला सागर। तो दोनों को ही हम देख लेते हैं, एग्जाम में इंपोर्टेंट है कौन कौन सी देश इनसे सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं काला सागर में। किस में आते हैं, काला सागर में। ये आपके सामने काला सागर है और इसकी बेहद शानदार ट्रैक है रब तू जारे। कौन सी, रब तू जारे। अब रब तू जारे का मतलब रा से देखो रोमानिया टच है, यू से यूक्रेन, बा से बुल्गारिया, तू से तुर्की और जा से जॉर्जिया और रे से मतलब रसिया। तो रब तू जा रे, क्या, रब तू जा रे। देखो ये आंख बंद करके दोनों आप अपना आंसर लगा सकते हो। आर फॉर रसिया, यू फॉर यूक्रेन, बी फॉर बोलारिया। ये रसिया कह लो आप या रोमानिया कह लो, ठीक है ना। टी फॉर तुर्की, टी मीन्स तुर्की, जा मीन्स जॉर्जिया और एक आर मीन्स रोमानिया कह लो या रूस कह लो। एक को रोमानिया कह लो और एक को रूस कह लो। रब तू जा रहे, ये किसकी ट्रैक है, ये है काला सागर की। ध्यान रखना एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये यहाँ ये एजोब सागर है और ये काला सागर है। ये काला सागर है, ये एजोब सागर है। इन दोनों के बीच में देखो ये क्रीमिया का पार्ट पड़ता है। किसका पार्ट पड़ता है, ये क्रीमिया का। किसका पार्ट है ये क्रीमिया का है, ध्यान रखना। ये 2014 में रसिया ने जो है यूक्रेन से छीना था जब यूक्रेन ने ईयू की मेंबरशिप की बात करी थी। तो यहाँ इंपोर्टेंट ये बनता है कि काला सागर और एजोब सागर के बीच कौन सी जल संधि है। तो देखो ये एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है दोस्तों कैरिज जल संधि। कैरिज
जल संधि या कर्च बोल सकते हो, इसे कुछ भी आ सकता है आपके सामने। तो कर्च या कैरिज जल संधि किस किस के बीच है? काला सागर और एजोब सागर के बीच, याद रखना ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद आती है कैस्पियन सागर से सीमा। अब काला सागर से तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कैस्पियन सागर से किन किन दो। तो रब तू जारे किसकी ट्रिक है? रब तू जारे ट्रिक है काला सागर से लगने वाले देशों की। अब उसके बाद करते हैं कैस्पियन सागर। तो देखो ये कैस्पियन सागर है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है ये कैस्पियन सागर है। देखो ये कैस्पियन सागर है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये कैस्पियन सागर। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये कैस्पियन सागर है। ये क्या है? ये इसकी ट्रिक का है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों किटार। क्या है? किटार। का मीन्स कजाकिस्तान, आई मीन्स ईरान, टी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ए मीन्स अजरबैजान और आर मीन्स रसिया। तो आप देखो यहां आई मीन्स, देखो मैंने किटार बोला है, का मीन्स कजाकिस्तान, आई मीन्स ईरान, टी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, किटार, और ए मीन्स अजरबैजान और आर मीन्स रसिया। तो किटार इसकी ट्रिक है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया। किटार किसकी ट्रिक है? तो किटार है दोस्तों कैस्पियन सागर की। इसके पास ही देखो एक और है अरल सागर। देखो ये रहा अरल सागर। तो अरल सागर दो देशों से लग रहा है। ये अरल सागर की सीमा है, किसकी है? अरल सागर की सीमा। ये ध्यान रखना, ये चर्चा में भी है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से, जलवायु के प्रभाव की वजह से इसका जो क्षेत्र है वो संकुचन हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये दो देशों से लग रहा है। कू कौन से? कू इसकी ट्रिक है कू अरल या अरल कू, ऐसे याद रख लेना अरल कू। के मीन्स कजाकिस्तान और यू मीन्स अजरबैजान। आप देख भी रहे हो, सॉरी यू मीन्स उज्बेकिस्तान। तो देखो ये उज्बेकिस्तान लग रहा है इससे, और ये लग रहा है कजाकिस्तान। तो कू या अरल कू, ये ट्रिक आप याद रखना। तो ये था आज के लिए आपके लिए मैप का कुछ काम। ये मैप जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, रसिया के बारे में हमने आपको उसकी सीमा भी बता दी। तो आप ये याद रखना। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।